और तमिलनाडु में एसआईआर में लाखों लोगों के नाम काटे जाने का मामला सामने आया है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि तमिलनाडु से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस यहाँ पर लाखों वोटरों के नाम काटे गए हैं। और गुजरात में भी 73 लाख नाम काटे गए हैं और राजस्थान बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा नाम कट चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि चुनाव आयोग ने तमिलनाडु गुजरात में कराए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। और इसके बाद से तमिलनाडु में लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। और एसआईआर से पहले राज्य में वोटरों की संख्या जो है वो 6.41 करोड़ थी और अब घटकर 5.43 करोड़ हो गई है। राज्य में अब तक 2.66 करोड़ पुरुष और 2.77 करोड़ महिलाएं। इसके बाद से अब जो यहां पर नाम काटे जा चुके हैं और ऐसे में एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा भी देखने को मिल रहा है। चेन्नई में सबसे ज्यादा 14.25 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं और पहले यहां पर 40 लाख वोटर थे और अब 25 लाख से कम हो गए। ऐसे में अब गुजरात में जारी नई एसआईआर लिस्ट में भी लगातार कई लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। राज्य में अब से पहले 5.8 करोड़ से ज़्यादा वोटर रजिस्टर थे, अब जो हुए वो घटकर 4.34 करोड़ रह गए। और अगर यदि किसी भी मतदाता का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो 18 जनवरी तक वो उसको उठा सकते हैं। और ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की नई मतदाता सूची भी जारी हो गई है। ऐसे में कई लाख वोटरों के नाम काटे जाने के बाद से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि एसआईआर को लेकर लगातार बवाल होता जा रहा है और ऐसे में लगातार वोटरों के नाम भी काटे जा रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं नवीन जी? जी बिल्कुल अनीता जी, ये चीज देखिएगा कि जहां जहां भी एसआईआर हो रहा है हर जगह वोटर्स के नाम कट रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि साहब इसमें वोटर कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ राज्य से पलायन कर गए, कुछ डुप्लीकेट है, इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आपने 4 करोड़ के आसपास वोटरों के नाम अभी तक कटने की जो पुष्टि हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा है, तो ये चिंताजनक विषय है। इतनी बड़ी संख्या में लोग मृत्यु होना या पलायन होना या डुप्लीकेट होना संभव नहीं है। इसी तरीके से मैं तमिलनाडु के आंकड़े देख रहा था। तमिलनाडु में 6 करोड़ 41 लाख वोटर हुआ करते थे, 97,40,000 वोटर काटे गए हैं। 5 करोड़ 43 लाख वोटर वहां बचे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहब जो मर गए हैं वो 26,90,000 हैं। बाहर चले गए वो 66 लाख लोग बाहर चले गए तमिलनाडु से। कमाल की बात है। डुप्लीकेट 3.5 लाख के आसपास बताए जाते। तो मुझे लगता है ये एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्रक्रिया ये नहीं है। हम लोगों ने यहाँ दिल्ली, नोएडा और बाकी जगह भी देखा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में हम नोएडा की अगर बात करें, कितने बीएलओ घर घर जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, क्योंकि आपने जो समय सीमा तय की है वो बहुत कम है। उस कम समय सीमा में कोई भी बीएलओ आपके घर घर जाकर उसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। लिहाजा वो भी क्या है, अड़ोस पड़ोस से पूछे, उससे पूछ पाछ कर उसको फिल करके जमा कर रहे हैं। मुझे लगता है और कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि बीएलओ को खुद नहीं पता है कि किसके लिए फॉर्म 8 है, किसके लिए फॉर्म 6 है, किसके लिए फॉर्म 7 है। क्योंकि नवीन जी जो टाइम है ना वो बहुत लिमिटेड है और बोझ बहुत ज्यादा है। और ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि राजस्थान बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम कट चुके हैं, ये आंकड़े भी अपने आप में अलग ही है। निश्चित तौर पर अनीता जी आंकड़े चौंकाने वाले, और मुझे लगता है ये प्रक्रिया अभी भी उतनी क्लियर नहीं है, उतनी साफ नहीं है जितनी साफ होने की इसकी अपेक्षा की जा रही थी। ये लग रहा था कि एसआईआर होने से एक एक वोटर आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन अब 2-3 चीजों के प्रश्न आते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक तरफ एसआईआर कर रहे हैं, अभी उसके बाद तुरंत जनवरी में 2026 में जनगणना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप करेंगे तो आप किस आंकड़े को, तीसरी चीज आपका आधार कार्ड ऑलरेडी चल रहा है जिसके आधार पर आप तमाम सरकारी योजनाएं चला रहे हैं, राशन बांट रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं दे रहे हैं। तो यार अब इनमें से किसको एक्यूरेट माना जाए? एसआईआर एक्यूरेट है कि आधार कार्ड का सिस्टम आपका एक्यूरेट है, या फिर आप जो जनगणना करेंगे वो एक्यूरेट होगी? तो कैसे कर पाएंगे? मुझे लगता है इनको एक सिंगल सिस्टम बनाना चाहिए और उसके लिए 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने का समय निर्धारित करें और प्रॉपर तरीके से एक एक व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन हो जाए। और उसमें फिर वही चीज आ जाती है कि आपके यहाँ डुप्लीकेसी इतनी है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण है नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि तमाम आधार कार्ड रायबरेली में जारी हुए और जाने कहाँ जारी हुए, और जो लोग भारत के निवासी नहीं है उनको भी आधार कार्ड बन गए। तो ये आपके सिस्टम की कमी है।
आप ये कहें कि नहीं साहब लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लोगों ने इंटरेस्ट लिया, आप अपने भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप एक चीज देखिए, आज हम जब डिजिटल दौर में जी रहे हैं, हर आदमी की आई स्कैनिंग, थंब इम्प्रेशन आपके पास में है, तो आप उसको सर्टिफाई करिए, उसी के आधार पर वोट की प्रक्रिया करवा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी। लेकिन ये समय समय पर चेंज होता रहता है, जैसे अभी आपने कहा कि पहले आधार कार्ड, फिर वोटर आईडी कार्ड और अब एसआईआर, तो क्या सरकार भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में दिखाई दे रही है क्या? निश्चित तौर पर सरकार कहीं कंफ्यूजन के साथ साथ सरकार केवल और केवल प्रयोग कर रही है इस देश के अंदर। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, इस देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद जितने प्रयोग हो सकते हैं वो सारे प्रयोग वो पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं। इसी तरीके से आप मनरेगा का नाम बदल के उसमें आप कह रहे हैं सब राज्यों का भी 40% हिस्सा रहेगा, 60% केंद्र का रहेगा, राज्य पैसा देंगे नहीं तो ये योजना अपने आप स्वतः दम तोड़ देगी। तो इस तरीके के प्रयोग करने का समय नहीं है। भारत एक और नवीन जी, अगर आप व्यवस्था है। इसको प्रयोग का नाम दे रहे हैं तो इसमें जनता को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? नहीं, जनता को तो शुरू दिन से और आज तक दिक्कतों के अलावा मिला क्या है? वही मिल रहा है, वो परेशान हो रही है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं 2003 का अपना, यानी अपना नहीं मिल रहा, पिताजी का तलाश रहे हैं, जो बच्चे कम उम्र के हैं, 18 साल कंप्लीट हुए हैं। तो इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं, आप एक कंप्लीट फुल प्रूफ सिस्टम बनाइए। भारत जैसे बड़े देश के अंदर हम विकासशील डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। आपने विकसित भारत और बीबी राजे जी राम जी और ये सब चला दिया है, ये केवल जनता को बरगलाने की चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार खुद अपने आप में कंफ्यूज है, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा कि हमको करना क्या है। कोई आपके ब्लूप्रिंट नहीं है, भ्रष्टाचार से आप लड़ नहीं पा रहे हैं, योजनाएं आप नहीं बनाते जाइएगा, उससे क्या हो जाएगा। चलिए नवीन जी, समय का थोड़ा सा अभाव है और बाकी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।